वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये पिकअप पाइल होगी तो हम पाइल पिक करते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले शिप। ठीक है, यहाँ पर शिप है या 3 नंबर या 10 नंबर आप चूज कर सकते हैं। एक शिप है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है बर्ड। यहाँ पर 12 नंबर है और 7 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर है और 10 नंबर है बर्ड। यहाँ पर आप इमेजेस से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप रीडिंग को पॉज कर कर अपनी पाइल चूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप पाइल चूज करें कि आपको कौन सी पाइल लेनी है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप चूज कर लें अपनी पाइल अपने पर्सन के अकॉर्डिंग। चलें, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप इमेजेस देखें और अपनी पाइल चूज करें। हम करते हैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग। ठीक है, जिन्होंने शिप चूज करी है, लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। अगर आपको कलेक्टिव रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, वहां पर डेली बेसिस पे कलेक्टिव रीडिंग अपलोड होती है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। उस इंसान की थिंकिंग में क्या चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड फोल्डेड है वो इंसान, इस वक्त नहीं समझ पा रहा उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, करंट सिचुएशन कुछ इस टाइप की है, उसको ऐसा लग रहा है वो ब्लाइंड हुआ है। ठीक है, उसको नहीं पता आगे क्या है, उसको क्या करना है। ठीक है, क्रॉस रोड पर है वो इंसान और उसको नहीं समझ में आ रहा उसको राइट जाना है लेफ्ट जाना है। ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इंसान क्रॉस रोड पर है, जिसको ऐसा लग रहा है उसको नहीं पता आगे का रास्ता क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस, कैरियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली बहुत ज्यादा उसके लिए एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली आउटसाइड इंटरफेयर है। जो कुछ भी सिचुएशन में है यहाँ पर इस वक्त इंसान अपनी फैमिली इश्यूज पे भी स्टक है। कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ज्यादा फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या तो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स हैं, कुछ ना कुछ माइंड गेम्स हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर सकता जब तक ये इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक पीस क्रिएट ना कर ले। आई थिंक यहाँ पर फैमिली कुछ यहाँ पर डिसाइड करने नहीं देती इस इंसान को, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, अनस्टेबल एनर्जी है, जैसे कि टॉक्सिसिटी है, जैसे कि बहुत आप इस कनेक्शन में इंसान जैसे कि नर्वस और कंफ्यूज रहता है। ये बात नहीं है कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उसको ऐसा लगता है इसको पता ही नहीं इसको करना क्या है। लाइफ में एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल चॉइसेस है। लेकिन ये जैसे कि बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोचते रहना लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, लेकिन एक्ट ना करना, डिसीजन मेकिंग पे ना आना, अपने आप को एक विक्टिम शो करना। ठीक है, यहाँ पर वो वाली एनर्जी। इंसान नर्वस है, कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन आपको रिजेक्टेड फील होता होगा क्योंकि आपके पर्सन एक ओवर थिंकर, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें एंड हो रही हैं जो आपके पर्सन को लगा था कि वो कभी एंड नहीं होनी, क्या वो सिचुएशंस एज इट इज ऐसी ही रहनी है। आपके पर्सन ने ये चीज सोची थी। ये इंसान हार्ट ब्रोकन है करंट टाइम फ्रेम पे करंटली। ठीक है, और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, हर चीज इसके हाथ से निकले जा रही है, जैसे कि कोई चीज इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रही, कोई चीज की लाइफ में स्टे नहीं कर पा रही। और एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली बैकग्राउंड, इसके इर्द गिर्द के लोगों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, जो ये फील कर पा रहा है ये खुद फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, खुद एंजाइटी का शिकार है। क्योंकि इर्द गिर्द जैसे कि कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अपनी लाइफ में ऐसी जगह फंस जाता है, कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको गाइड कर सके एज अ मेंटोर, कोई इंसान उसको बता सके क्या करना है। इसकी लाइफ में लोगों जिनके पास जा रहा वो खुद एक प्रॉब्लम है या वो खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए। इसकी लाइफ में एक मैनिपुलेशन बहुत है। ठीक है,
गाइडेंस तो दूर, रास्ता दिखाने की बात तो दूर, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत माइंड गेम्स है, इसकी इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, इसकी एक मेस क्रिएट हुआ हुआ है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो ये इंसान के पास एक तो गाइडेंस के लिए तो कोई इंसान है नहीं, ठीक है, जो इंसान जो इसको कोई रास्ता दिखा सके। ये बात आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है या तो बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये बात करे, हो भी जाए तो ये करेगा क्या बात, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स रिवर्स है, कम्युनिकेशन नहीं है इधर, क्योंकि इसके पास बात करने के लिए भी नहीं है। आप लोग के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंसान समझ नहीं पा रहा, ठीक है। कोल्ड नहीं है इंसान आपको लेकर, लेकिन इसके पास वर्ड्स नहीं है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसके पास एक अल्फाज नहीं है, ये अपने आप को मेंटल केज में फंसा हुआ फील कर रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अभी कुछ बनने वाला नहीं है, ठीक है। और बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसकी फैमिली इन्वायरमेंट, या इसका फैमिली बैकग्राउंड, या इसके एक पर्सनल इश्यूज बहुत ज्यादा एक हाई पीक पे टॉक्सिक हो सकती है फैमिली, ठीक है। एक एडवाइस देने की बजाय, एक रास्ता देने की बजाय इर्द गिर्द एक अलग ही मैस क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन अपने पर्सनल इश्यूज में स्टक हैं, और ये इंसान इमोशनली बहुत डिटैच है, बेहद डिटैच हुआ है, अनस्टेबल हुआ है। 8 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है कोई ना कोई मदर फिगर यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है इस कनेक्शन में, ठीक है। और कोई फीमेल हो सकती है, जरूरी नहीं मदर हो, XYZ कोई और भी हो सकती है, कोई यहाँ पर रीजन कोई ना कोई है, ठीक है। इस कनेक्शन के अनस्टेबल होने का रीजन आपके पर्सन का इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है। आपके पार्टनर के पास एक राइट गाइडेंस नहीं है, और बल्कि एक मेस क्रिएट हो जाता है। आपके पर्सन को कोई गाइड करने वाला नहीं है। किसी किसी की फैमिलीज होती है टॉक्सिक होती है, ठीक है। किसी किसी की फैमिलीज नहीं चाहती कि एक मतलब कि एक पीस बना रहे, या कुछ लोगों की फैमिलीज ऐसे होती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है ना, फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी। इंसान मेरे ख्याल से जितना मेंटली स्ट्रगल करता है ना, फाइनेंशियली स्ट्रगल खत्म हो जाती है। मेंटली स्ट्रगल बहुत पेन देती है, अंदर से खत्म कर देती है। वो इस काबिल भी नहीं छोड़ती कि वो अपने फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी को बनाए रखे, ठीक है। जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा ना, सब कुछ चला जाएगा, रिस्पेक्ट चले जाती है, क्योंकि वो ऐसे एक्शन, ऐसे डिसीजन लेता है। एक मेंटली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूज होने लग जाती है, उसको ऐसा लगता है वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मेंटली जंग में पड़े हुए, मेंटली आर्ग्यूमेंट में पड़े हुए। ये इंसान करना क्या है, खास तौर पे अपने बैकग्राउंड की वजह से कुछ सोच नहीं पा रहा। ओके, फिर 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, एक मतलब से ट्वाइस आया 2 ऑफ सोर्ट्स। बहुत एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर के माइंड में। एक मेंटली इंसान बहुत ज्यादा स्टक है, इसको ऐसा लग रहा है इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में क्या इन्वेस्ट करे, क्या करे, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, इंसान क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको बहुत इमोशनल, लविंग, केयरिंग क्वीन की तरह देखता है, बहुत स्टेबल, जेन्युइन क्वीन की तरह देखता है। ये जानता है आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत एक इमोशनली इससे कनेक्ट होते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड रखते हैं, आप कुछ ना कुछ इमोशनली चाहते हैं। ये सिचुएशन होल्ड पे गया हुआ है, ये सिचुएशन जैसे पॉज पे गया हुआ है, सिचुएशन, ये कनेक्शन बहुत एक पॉज पे गया हुआ है, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इस वक्त फाइनेंसिस और प्रैक्टिकली चीजों को, फाइनेंसिस को या स्टेबिलिटी को या अपनी सक्सेस को, इस वक्त आप दोनों का फोकस मुझे अपने अपने सेल्फ पे लग रहा है, अपने अपने फाइनेंसिस पे लग रहा है, अपने अपने कैरियर पे लग रहा है। ये कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है। अपने काम को लेकर आप लोग इस कनेक्शन को छोड़कर, आपके पार्टनर भी खासतौर पे अपने काम में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे, क्योंकि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, अपनी लाइफ सिचुएशन को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस जगह से अपने आप को हटाने का एक ही तरीका है, अपने आप को, कि ये इंसान का फोकस चेंज हो जाए, ठीक है। इस इंसान का फोकस कोई ऐसी चीज बन जाए जिससे इसको पेन ना मिले, जिससे इसको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, जिससे इसके ऊपर, दिमाग के ऊपर असर ना जाए, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त करंटली इस टाइप की एनर्जी में है। ये इंसान एक नॉन पर्सनैलिटी है, लोग इसको जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। सक्सेस चाहता है, लाइफ में अचीवमेंट चाहता है, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में चल रहा है। ये अपने कोई न्यू काम या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट या कोई न्यू तरीके की अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट
कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की, क्योंकि फोकस चेंज करना चाह रहा है। ये जानता है आप बहुत इमोशनल है, आपसे चाहे एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट हो जाए, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं दे पाएगा, एक पॉज पे ही ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही। आपके पर्सन इस सिचुएशन को छोड़कर अपने फाइनेंसेस और अपने कैरियर को फोकस करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ना कि इस कनेक्शन को कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं इंसान। ठीक है, होल्ड पे है, आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ, अपने पैशन को, अपने प्यार को। आप हैं इंटरनली लेफ्ट इन द कोल्ड, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता आप इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं जो आपने कर दिया है। ठीक है, जो आपने दे दिया, आप समझ चुके हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, ये कनेक्शन की स्टेबिलिटी रिवर्स हो चुकी है, ये कनेक्शन अब अनस्टेबल हो चुका है। ये स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब आपके पर्सन एक क्लियर क्लियर कोई डिसीजन लेंगे या क्लियर कुछ सोचेंगे इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन के पास कोई सॉलिड कोई डिसीजन मेकिंग होगी, या आपके पार्टनर कुछ चाह रहे होंगे। ठीक है, ओके। व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो क्या सकता है इस रिश्ते में? अभी फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है, आपको उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त आप लोग को अपने अपने सेल्फ पे टाइम टू गो, इस टाइम को जाने दे, निकलने दे। ये टाइम जरूरी है कि ये टाइम इसी तरीके का, इस टाइम को फोक इन द रोड। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लाउडेड एनर्जी है इस सिचुएशन में। नेवर एंडिंग स्टोरी, मैंने कहा पॉज पे है, ये सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिचुएशन अभी इसी तरीके से रहेगी। ठीक है, तो सी डिवाइन टाइमिंग, एक राइट टाइमिंग, एक राइट वे। ठीक है, और फिलहाल के लिए आप लोग के बीच ये सिचुएशन एंड हुआ है, या इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो नजर नहीं आ रहा कि स्टार्ट होगा, लेकिन एक रीबर्थ होगा। ठीक है, इस कनेक्शन में एक रीबर्थ है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा हियर एंड नाउ। ठीक है, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है ये आपको बाय द बुक, या आपको, लेकिन एक नेवर एंडिंग स्टोरी। ये तो चीज क्लियरली समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या सकता है, लेकिन एक रीबर्थ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरी है। इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में चीजें फेयर नहीं थी। ठीक है, इक्वलिटी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, जैसे आप चल रहे सामने वाला वैसा चल नहीं रहा था। इस कनेक्शन में ये फुल स्टॉप इसलिए लगा है। ठीक है, ये लगना जरूरी था, ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर लाइफ में आपको कोई चीज पानी होती है तो उसके लिए स्ट्रगल करनी होती है। अगर इस इंसान को ये चीज चाहिए तो आपके पर्सन को अपने इर्द गिर्द के माहौल से फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पार्टनर को ये रीजन देकर बैठना कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो ये कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है, ये कोई वो नहीं होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और खास तौर पे यहाँ पर एक ये वाली एनर्जी, इंसान जो है ना अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसकी फैमिली से किसी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन इसकी फैमिली है। ठीक है, इसका नॉन कमिटल, नॉन सीरियस होने का रीजन इसकी फैमिली है, या इसकी एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस। ठीक है, इसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे में इसके लिए फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक शिप है, मतलब कि एक आपके लिए एक शिप की एनर्जी है, शिप ट्रेवल कर रहेगा। ये जो भी करंट सिचुएशन चल रही है ये ऐसी नहीं रहेगी, ये मूव फॉरवर्ड होगी, आगे जाएगी। ठीक है, जो कुछ अभी है वो आने वाले टाइम में वैसा नहीं रहेगा। ये अभी जरूरी था आप लोग को कुछ चीजों का क्लियर कट समझ में आना इस पॉइंट पर, क्योंकि आप एक अलग अंडरस्टैंडिंग में रहते, आपको ऐसा लगता है सब सही जा रहा है, आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है, जबकि बैकग्राउंड में ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आप लॉयल हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ऑनेस्ट हैं। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अब करूंगी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ठीक है, आपकी पर्सन फिलहाल इस वक्त एक विक्टिम एनर्जी में, आपके पार्टनर को लगता है वो एक विक्टिम है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर चाहकर भी वो किसी को वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। आपके पर्सन के एनवायरनमेंट, आपके पार्टनर के पास, सबसे पहले मैं आपको रीजन दूं, आपके पर्सन की जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर के पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपके पार्टनर को समझाने वाला नहीं है, कोई अपब्रिंगिंग आपके पार्टनर की बहुत इस टाइप की है कि जो समझ में आ गया वो कर लिया। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और शिप यहाँ पे किसी तरीके से शिप से आप कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप है पाइल नंबर 2, यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, और 12 नंबर एनर्जी है, 7 नंबर एनर्जी है। ठीक है, बर्ड, जिन्होंने भी बर्ड चूज करा है। ठीक है, लेट्स ही देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर
फाइल 2 क्या सोच रहे हैं, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के माइंडसेट में आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंटली, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की थिंकिंग में आपको लेकर क्या चल रहा है। द लवर, ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, and 5 of Pentacle, the Strength, and 4 of Cups। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन क्या करें, ठीक है। आपके पार्टनर खुद एक मेंटल जेल तो नहीं कहूंगी, आपके पर्सन थोड़ा सा एक रनर और चेजर की एनर्जी है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। चीजें होल्ड पे हैं, एक नर्वस है ये इंसान, इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करे इसको नहीं पता। आपके पार्टनर की तरफ से कनेक्शन होल्ड पे है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से ये सिचुएशन आगे बढ़ नहीं पा रही है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और इंसान जरूर है जिसको ये जगल कर रहा है आपके साथ। ये चाहता है इसको समझ में आए कि कौन इसके लिए बेहतर रहेगा, कौन इसके लिए राइट रहेगा, कौन इसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में किसको चूज करे, थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है आपके पर्सन के माइंड में। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके के डुअल थॉट में है, आपके साथ साथ कोई और चीज भी जरूर जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन एक बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है, डिसार्ड है, ठीक है, डिस्कनेक्ट एनर्जी में है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को किसी तरीके की एडिक्शंस है, यहाँ पे एडिक्शंस नजर आ रही हैं, जैसे कि मल्टीपल एडिक्शंस, मल्टीपल डेटिंग, मल्टीपल चॉइसेस रखने की किसी तरीके की एडिक्शंस हैं। क्लैरिफाई द लवर, क्लैरिफाई द लवर, ओके। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे ट्वाइस आया। आपके पर्सन की लाइफ में कंफ्यूजन है, आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज है यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर, अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर किस तरीके से बैलेंस करें इसको नहीं समझ में आ पा रहा। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये इंसान एक राइट टाइम का, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। अनकरीब आर्ग्यूमेंट हुई है किसी तरीके का, आप लोग के बीच कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान एक हार्ड वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर को भी ध्यान देता है। ये इंसान कंफ्यूज है आप में और किसी और के बीच, ये किसको चूज करे, ये किसको अपनी लाइफ में जगह दे, या किसके साथ ये इंसान आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप सब कुछ होल्ड कर कर, अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर होल्ड कर कर, और अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे काम करने में लगे हुए, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए। आप जानते हैं ये इंसान आपको किसी और के साथ जगल कर रहा है, आप जानते हैं आपको बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ी, आप जानते हैं कि आप इसको चेज कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं आप इसको चेज ना करें, आप अपने काम को फोकस करें, आप अपने सेल्फ को फोकस करें, आप अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखें, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपको आप एक चेजिंग एनर्जी में पड़े रहे इस इंसान के साथ। आपने अपना फोकस अपने काम या कैरियर पे करा है, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, आप इस रिजेक्शन से खुश नहीं है। आप ये जो आपका बार बार आप जिसको कप ऑफर करते हैं और ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, आपके इमोशंस, आपके इमोशंस का स्ट्रेस है आपके ऊपर, बर्डन है आपके ऊपर, ठीक है। आपको लगता था इंसान काफी इमोशनल है आपको लेकर, शायद आपने कोई चीज बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करी है, यहाँ पर आपने कुछ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया है, आपने इस इंसान को जो समझा वो निकला नहीं है इंसान, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इस सिचुएशन में हो क्या सकता है, आप लोग के बीच क्या लिखा है, आप लोग के कनेक्शन में हो क्या सकता है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, या तो आप लोग इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, या तो आप बहुत टाइम से यहाँ पर, मतलब कि इंसान पोस्टपोन करता रहता है आपके साथ सिचुएशन को ठीक करने के बजाय। ये सिचुएशन
ठीक नहीं होती है, एक मतलब कि स्ट्रगल कर रही है, एक स्ट्रगल है इस कनेक्शन में किसी तरीके की, क्योंकि आप जानते हैं आपके पर्सन की लाइफ में कोई और जरूर है, इंसान ने अगर आपको चूज नहीं करा तो किसी और को कर लेगा, ठीक है। अब बहुत डिसार्ड है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप ऑप्शन और चॉइसेस रखने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आपने कभी ऑप्शन और चॉइसेस नहीं रखे, आप इसके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, लेकिन ये इंसान बार बार पोस्टपोन करता है एक डिसीजन लेने को, बार बार ये डिसीजन मेकिंग की बात आती है आपके पर्सन इस डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा आगे की तरफ कर देते हैं, फिर किसी और कामों में अपने कैरियर में लग जाते हैं। ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप ब्रोकन है, आपको लगा था आपका इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप इस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फ्रेंडशिप, ये बॉन्ड, शायद आप इसको चाइल्डहुड से जानते हैं, या आप लोग एक साथ पढ़ते थे, या आप लोग कहीं काम की जगह पे ऐसी जगह मिले थे जहां पर आपको नहीं लगा था, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन सडनली जैसे कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, इस इंसान ने जॉब चेंज कर ली, या इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बना लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस पे चला गया, ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर। आप जानते हैं या ये इंसान जैसे कि आपको पता भी नहीं चला आपके साथ होते हुए ये इंसान किसी और सिचुएशन में, किसी और कनेक्शन में पड़ गया, किसी और के साथ ये इंसान स्ट्रक हो गया, सडनली आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को एंड किया, ठीक है। आपने सोचा नहीं था, स्लोली स्लोली इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा, आप नहीं सोच पा रहे थे कि इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन एक सडनली आपको एक बैकस्टेपिंग का एहसास हुआ इस कनेक्शन में, चीजें ब्रोकन हो गई या चीजें एंड हो गई अनएक्सपेक्टेड वे में, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई, खत्म हो गई, आप समझ भी नहीं पाए, आप कंफ्यूज रह गए। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको क्लोजर भी नहीं दिया, ये जो भी आपको ट्रुथ पता चला है, आसपास से पता चला है, कहीं और से पता चला है, आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डिसऑर्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार अपने सेल्फ पे काम करते रहते हैं, अपने आप अपने पैशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है राइट पर्सन से आपने कभी लव किया ही नहीं था, डीप डाउन आप एक स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है, आप पुरानी चीजें मिस कर